हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में आपने 1.1 का लगभग सभी सवाल आपने हल किया। जितने भी क्वेश्चन थे आपने लगाया उनको। अब आज शुरू होगा 1.2। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। तो प्राइम फैक्टर निकालिए। वैसे ये 14 से भी हो जाएगा, 70 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित हो सके, डिवाइड हो सके, ठीक है? वो सबसे छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो सके उससे हम डिवाइड कराएंगे। 70 से भी हो सकता है, 14 से भी हो सकता है, और 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2c। तो हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, ठीक है? उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 या 7 से, 7 5 जा कितना होता है? 35। तो अब 5 से जाएगा तो कितना? 5 7 जा 35, 7 1 जा, ठीक बेटा? तो आप इसके जो प्राइम फैक्टर निकाले हो कितना? कितना निकाले? 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तो निकला। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? 2 स्क्वायर क्रॉस 5 क्रॉस 7, दैट्स आंसर। यही इसका प्राइम फैक्टर होगा बेटा, ठीक है? समझना के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे जो है इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है आपको। ये नहीं कि अभी 70 से डिवाइड हो जा रहा है तो आप यहाँ 72 जा कर दीजिए ना। सबसे छोटी संख्या 2 से हो रहा है तो 2 से कराएं, 3 से हो रहा है तो 3 से, मतलब सबसे छोटी से शुरू करना है आपको। उसके बाद इसको धीरे धीरे करते जाना है, फिर यहाँ पर इसके फैक्टर लिख देना है। इसका सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। सेकंड पार्ट इसका क्या है? 156। इसका सेकंड पार्ट है 156। ये तो है बेटा, हाँ 156। अब 156 ये भी 2 से हो जाएगा, करके देखो। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, भाई कैरी गया 14 में, है ना? अब भी 2 से हो जाएगा तो कितना जाएगा बेटा? 2 3 जा 6 और 2 9 जा, है ना? अब किससे जाएगा? 3 से कर जाएगा, है ना? 3 1 जा 3 3 जा 9, क्यों बेटा? 31 जा 13 हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए? इसके जो प्राइम फैक्टर थे वो कितने आए? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, यही तो आया। इसके जो प्राइम फैक्टर हुए यही तो है। अब इसके प्राइम फैक्टर को हम 2 क्रॉस 2 यानी 2 का स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 3 क्रॉस 13, दैट्स आंसर। ठीक बेटा? इसमें अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो जो है हमसे हमारे ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूछ सकता है। अब बाकी जो शेष क्वेश्चन है उनको हम लोग देते हैं। इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, तीसरा है, चौथा है, पांचवा लिखे दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं।
ये 3 आपकी SW होमवर्क है। 2 हमने बताए हैं, 3 आपको आप घर से करके मुझे देना पड़ेगा। ठीक बेटा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उनका प्रोडक्ट आपके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 26 एंड 91। 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर, तो 26 का यानी 2 से जाएगा, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा, है ना, तो 13 1 जा, यानी सॉरी कितना होगा? 2 क्रॉस 30, यही तो होगा। अब उसके बाद आप इसका निकालो 91 का। 91 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? किससे डिविजिबल है? 7 से, है ना। 7 1 जा 7, 2 कैरी गया, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 91, इसका प्राइम फैक्टर कितना हुआ? 7 क्रॉस 30, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं पहले ये देख लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों का प्राइम फैक्टर निकला, ठीक है। अब आपको निकालना है एलसीएम। सॉरी, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन शब्द है इसमें, कॉमन यानी आपको दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो संख्या है कॉमन, जैसे इनमें और इनमें देखना है आपको कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन 13 है, इसमें भी 13 है, ये कॉमन है, ठीक है। अब जब ये कॉमन आए तो यहाँ पर आपको दिया गया लिस्ट, इसका अपोजिट सोचना है आपको, यानी इसका हाईएस्ट पावर। जो कॉमन है इनकी हाईएस्ट पावर, जैसे मान लो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मान लो ऐसे दिया होता, इधर लिखे दे रहे हैं 2 क्रॉस ये 2 क्रॉस 13, ये दिया होता तो हम एलसीएम क्या निकालते? 13 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या लेते हैं? 13 का स्क्वायर। मतलब हमारा कहने का मतलब है जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी घात, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी घात। तो उसमें सबसे बड़ी घात 2 थी तो हम 13 स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? दोनों इक्वल है, यानी सबसे बड़ी घात एक ही है ना। तो हम क्या लेंगे? 13 लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन फैक्टर हो गया हमारा। उसके बाद जो बचा आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम। और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कह तो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको इन दोनों में क्या देखना है? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात क्या है, ठीक है। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात क्या है, ठीक है। तो अब जैसे इसी में समझ लो, अब इसमें अगर एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या कहते हैं? 13 स्क्वायर नहीं कहते, हम 13 कहते हैं। क्यों? क्योंकि
कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी घात तो इसी की है ना, दो तो बड़ा है ना, सबसे छोटी घात इसकी है, तो यानी एचसीएफ हमारा कितना 30 हो गया। दैट्स आंसर। रुक जाओ। उसके बाद अब हमें गुणा करा के इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराओ 13 2 जा 26 कितना हो गया 26 क्रॉस 7। अब 7 का करा 7 6 जा 42 यानी 2 है, यानी कितना हुआ 4 7 2 जा 14 और 4 कितना हुआ 18। ये आपका आ गया एलसीएम और एचसीएफ तो आपका 13 ही है। अब आपका लिख लो यहाँ पर नीचे एलसीएम इक्वल टू कितना 182 एंड एचसीएफ इक्वल टू कितना 13। ये तो आपका हुआ आंसर। लेकिन अब आपसे एक स्टेप और कह रहा है वेरीफाई। आपसे क्या कह रहा है वेरीफाई करने को कह रहा है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करिए तथा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत, ठीक है। तो हम आपका वेरीफाई किए देते हैं, यहाँ पर वेरीफाई किए देते हैं एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू 26 क्रॉस 91। अब 182 एलसीएम है, एचसीएफ कितना है 13 और इसका जो है मल्टीप्लाई कितना आएगा 91 का, इधर देख लेते हैं 91 का 26 से 6 1 जा 6 6 9 जा 54, ठीक है 2 1 जा 2 2 9 जा कितना 18 6 4 2 6 8 5 13 कितना आया 2 3 6 6। इसका भी मल्टीप्लाई कराओ, यही आना चाहिए। अगर आ रहा है तब तो आपका आंसर सही है, करा लेते हैं। 13 दूना 26 कैरी कितना गया तो गया 13 टेबल नहीं याद है। सबसे बड़ी कमजोरी आप लोगों की, आप लोगों को टेबल नहीं याद है। मतलब हाई स्कूल में पहुंच गए हो और टेबल नहीं याद है, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की। भैया टेबल कैसे नहीं, 13 का टेबल है 13 का टेबल है, कम से कम 20 तक तो याद ही रखो। 104 अब बताया, लेकिन आपने गुणा करके बताया काफी ठीक है। कितना आया 104, लेकिन 104 में आपका 2 कैरी भी है तो कितना हो जाएगा 106, यही तो हो जाएगा। तो 106 में हम क्या लिखेंगे 6 कैरी कितना गया 10 13 1 जा 13 और 10 कैरी गया था, उसको ऐड करो 23। देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आपका आंसर सही है एकदम से। ये आपका है 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक बेटा। छापो फिर सेकंड पार्ट में 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट आपका है 510 और कितना है 92। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपसे बताया है कि आपको सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टर निकाल लो भैया, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा ना, हमने कहा था सबसे छोटी संख्या से जाएगा सबसे पहले। 2 2 जा 4, फिर यहाँ कितना आया कैरी बन गया 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अगर 2 से नहीं जाएगा, क्यों अगर 5 से जाएगा कितना जाएगा बोलो 5 5 जा फिर 1। अभी किससे जाएगा 3 से साथ जाएगा है ना। 3 2 जा सॉरी 3 1 जा 3 7 जा 21 है ना। अब ये सीधे सीधे किससे जाएगा 17 से ही जाएगा। 17 1 जा 17
यानी सॉरी प्राइम फैक्टर ऑफ कितना हो गया बेटा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17। अब आप प्राइम फैक्टर निकालो किसका 92 का 92 का प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे 2 से शुरुआत करते हैं बेटा तो कितना हो गया 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 6 जा 12 है ना। फिर 2 4 सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23 किसी का मतलब डिविजिबल है नहीं, ये तो खुद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो खुद से हो या फिर 1 से हो है ना, तो ये खुद प्राइम नंबर है ये हो गया। ठीक है बेटा, तो यानी प्राइम फैक्टर ऑफ कितना बेटा 92 का है ना। क्या निकाला आपने भी 2 क्रॉस 2 क्रॉस कितना बेटा 23, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्रॉस 23, ये भी तो लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एलसीएम पे। एलसीएम में हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात की थी, ठीक है। यहां पर देखो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है यहां पर है ना, 23 वहां तो है नहीं, तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ 2 ही तो हुआ। अब इसमें हमने कहा था कि कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी घात है ना, कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात यही तो है, वहां पर उसकी घात कितनी है एक ही तो है ना। तो अब यहां पर जो है 2 की पावर जो कितना है वही तो है। अब यहां पर 2 की पावर कितनी है 2 है। तो अब हमने आपसे यही तो कहा था कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी पावर, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो हम इसको लेंगे सबसे पहले 2 की पावर कितनी है 2। उसके बाद हमने कहा था जो जैसे है उसको वैसे लिख देना। तो क्या होगा बेटा 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17 क्रॉस 23 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करा ले, ये है 17 है ना, 17 3 जा 51 कैरी 5 का 17 2 जा 34 और 5 कितना 39। ठीक बेटा। अब उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 9 जा 27 है ना, और 3 3 जा 9 और 2 11, यही तो हो गया। अब उसके बाद आओ 4 का, अब 5 से 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 है ना, और 35 1 36, यहाँ हो गया 6, 3 हो गया कैरी, 5 1 जा 5 3 8, 5 1 जा 5, यही तो बात। अब आगे और करा लो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 कैरी गया था कितना हुआ, अरे 6 4 24 2 26, 4 8 जा 32 कितना 32 कैरी कितना गया था 2, तो 32 और 2 कितना हुआ 34, और 4 5 जा 20, 3 कैरी गया था तो कितना 23, यही तो आया। अब आपको निकालना है क्या, इधर देख लो बेटा, अब निकालना है आपको HCF। क्या निकालना है HCF। HCF में हमने क्या कहा था आपको, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, ठीक है। कॉमन लिखा तो HCF में हाईएस्ट पावर लिखा अपोजिट इसका इतना जान लो, इसी से आप लिस्ट लिखा हो तो हाईएस्ट पावर देखनी है, और अगर हाईएस्ट पावर लिखी हुई है तो लिस्ट देखनी है कॉमन फैक्टर की। अब HCF में कॉमन फैक्टर की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है भाई, यहाँ पर कॉमन फैक्टर यही दोनों हैं। अब इसमें ये वाली पावर तो बड़ी है, ये वाली पावर छोटी है, तो केवल और केवल क्या होगा HCF हमारा कितना होगा 2। वेरीफाई करा दें, यहाँ पे आपका है
वेरीफाई एलसीएम कितना है बेटा 2 3 4 6 0 क्रॉस एसएफ है 2 और हमारे नंबर कितने थे 5 10 क्रॉस 92 यही तो थे 92 का इससे मल्टीप्लाई करा जरा देखें तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 ये तो होगा 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4 यही तो हुआ यानी ये तो हो गया आपका 4 6 9 2 0 अब इसको करो 2 का 0 से कराओगे कितना आ जाएगा 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 देखो वेरीफाई हो गया ना दैट्स आंसर। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपको होमवर्क यही लिखे देते हैं हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपको मुझे करके दिखाना है ठीक है। तीसरा पार्ट इसका है 8 9 सॉरी 3 3 6 एंड 54 एंड 54 ये आपका HW ये सेकंड का थर्ड पार्ट है आपका होमवर्क है आपको करके दिखाना है ठीक बेटा अच्छा तो जब भी क्वेश्चन हो बता दिखा कई बार